जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, कौन है जो आपको याद करके रोते हैं, जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और देखना है कि आपको कौन मिस कर रहा है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, हम पहले बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, एम, आर, डी, जे, एल, के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, आपको जो बहुत मिस करते हैं, जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, जो बहुत सोचते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड भी हों और आपके पार्टनर भी हों। आपकी ज़िंदगी में इनसे बढ़कर आपके लिए कोई ना हो। ये आपसे बात दोस्ती की तरह भी करते हो। आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर तो हैं लेकिन फ्रेंड भी हैं। आपको ये फील नहीं होने देते कि ये आपके फ्रेंड नहीं है। आपको इनसे बहुत पॉजिटिव फील होता है। हो सकता है कि किसी काम की वजह से ये आपसे बाहर गए हो, मतलब आपसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं। किसी मजबूरी की वजह से आपसे अलग हुए हों, इन्हें आपका टच बहुत याद आ रहा है। आपका हाथ पकड़ना, आपसे बातें करना, आपके साथ मस्ती करना, इन्हें बहुत याद आ रहा है। ये अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को याद करके बहुत रो रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो, इनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, तो ये आपके बारे में सोच कर बहुत रोते हैं। पुरानी फ़ोटोज़ को देखकर बहुत रोते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, ये आपके फ्रेंड तो हों लेकिन आप इनके लिए इनके क्रश हो। दोस्ती ना ख़त्म हो जाए इसलिए हो सकता है ये आपको बता भी ना पाए हों। अब ये बहुत पछताते हैं, बहुत रो रहे हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी बात की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से आपका नो कांटेक्ट हो गया हो सकता है कि इनकी फैमिली या फिर इनकी जिनसे शादी हुई हो वो आपके रिश्ते को ना समझ पाए हो, उस वजह से अलग हो गए हो, या कोई ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से लगा कि बात करना ठीक नहीं है। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करके बहुत रोते हैं और ये आपसे बात करे बिना सुकून से नहीं रह सकते हैं। ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से ये आपसे खुद अलग हुए हों,
आपको गलत समझ बैठे हो, तो डियर ये अब बहुत पछता रहे हैं, ये बहुत पछता रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से वापस लौट कर आना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको बहुत मिस कर रहे हो। डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इन्हें ज़्यादा चीज़ें दिखानी नहीं आती हैं। अगर ये तकलीफ़ में भी हैं तो ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, और इन्हें बिना बताए इनकी ज़िंदगी में कोई भी समझने वाला नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझता, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कुछ कह नहीं पाते। जैसे आप हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी का हर एक पल जैसे रुका सा है, लेकिन कहते ना कि फिर किसी से कहो तो कोई समझ नहीं पाता, या तो लोग गलत रिश्ते को नाम दे देते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें शादी के बाद मिले हों, या फिर शादी इनके किसी और से हो गई हो, या आपकी किसी और से हो गई हो। तो डियर ये अलग तो है, ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में कोई ना कोई बात ही हो, पर आपने इनके लिए ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव किया है कि इस रिश्ते को ये क्या नाम दे इन्हें खुद नहीं पता। लेकिन डियर ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। अगर ये आपको किसी और की वजह से छोड़ कर गए थे, पहले आपको नहीं समझ रहे थे, या फिर अभी किसी मजबूरी की वजह से आपसे दूर हुए हैं, तो डियर ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये डियर आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर किसी बात की वजह से आपने इनसे बात करना बंद किया है, आपको लगता है कि ये आपको क्यों नहीं मना रहे, ये आपके फ्रेंड हैं, ये भी आपको कॉल कर सकते हैं, ये भी आपसे बात कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो आप ही कर लीजिए, क्योंकि डियर ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। और जहाँ दोस्ती है, प्रेम है, वहाँ पे ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। उतनी ही दूरी होनी चाहिए जितने में रिश्ता ख़त्म ना हो। आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पहले आप इन्हें मनाइए, आप इनसे बात करिए। ईगो को इतना बड़ा मत करिए कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। ईगो को साइड कर दीजिए, रिश्ते से बढ़कर नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपके लिए पॉजिटिव है, आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, तो कोई भी गलतफहमी हो गई है तो उसे किनारे करिए। अगर जाने अनजाने इन्होंने ही गलती कर दी है, तो गलती को माफ़ करके रिश्ते को ठीक कर लीजिए। ये आपके लिए पॉजिटिव अब बहुत सोच रहे हैं, और हो सकता है कि इन्होंने कोई गलती की हो जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आ पा रहे। इन्हें लगता है किस मुंह से जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या कहूँ, पछता रहे हो। तो डियर आप इन्हें कॉल करिए, इनसे बात करिए। कितने भी आप बिज़ी हो, काफ़ी टाइम से आपने फ़ोन मैसेज ना किया हो, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके इनसे बात करिए। इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इनसे बात करिए, बहुत पॉजिटिव होगा। आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बात करिए। अगर आप इनसे दूर आए हैं किसी काम की वजह से, अपने करियर के लिए आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप एक मैसेज ही कर दीजिए। ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपको बहुत मिस करके रो रहे हैं। तो इन्हें कॉल करिए, मैसेज करिए, बात करिए, और फिर आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। अगर आप करियर के लिए आए हैं, बहुत बिज़ी हैं, नहीं मैसेज कॉल पर कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो। आपको जो भी मिले वो पॉजिटिव ही मिले। मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जून, अगस्त, फरवरी, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है के, सी, एम, ई, वाई, सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्स, बी, एम, आर। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, वाटर साइन भी है कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर, जो आपको बहुत मिस करते हैं, जो अभी बहुत सारी बातों को सोचकर आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, जिनके लिए कभी आपने सोचा भी ना हो कि ये आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत करीबी आपके अपने हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिली हो। और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं, जिन्होंने पहले तो आपकी कद्र ना की हो सकता है कि अभी भी आप इनके साथ रिश्ते में हो, लेकिन अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पहले इन्होंने आपकी कद्र ना की हो, आपको ना समझा हो, आपने जब इनसे दूरियां बना ली, आपके रिलेटिव हो जो आपको हेल्प तो ना करते हो लेकिन आपको ज्ञान बहुत देते हो, ऐसे ज्ञान देते हो कि जैसे आप किसी काम के ही ना हो, जिनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो, आप बहुत रोए हो। क्योंकि जब कोई किसी से दूर हो जाता है ना, तो बहुत तकलीफ़ों के बाद ही होता है। अगर कोई किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अपनापन है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से ही इंसान को दूर होना पड़ता है। तो हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी हुई हो, आपके बच्चे हों, पहले ही आपको ना समझते हो, लोगों की बातों में ये कुछ ज़्यादा आ जाते हों, लोगों की बातों में कुछ ज़्यादा ही आ जाते हों, किसी तीसरे को ये अपने रिश्ते में ज़्यादा रखते हों। जैसे अपने रिश्ते के बारे में किसी तीसरे इंसान को बहुत सारी बातें बताना, फिर कोई तीसरा होता है तो वो तीसरे के हिसाब से ही दिमाग देते हैं, तीसरे के हिसाब से ही बात करते हैं। तो उनकी वजह से भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ खराब हुआ हो, आपका रिश्ता बचा ही ना हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर या कुछ लोग अब आपसे माफ़ी तो मांग रहे हो, लेकिन अब वो बात ना बची हो, अब वो बात ना बची हो। आपको लगा कि पहले आपको नहीं समझा, आपको मरता हुआ छोड़ा। ज़िंदगी में पैसा ही बहुत कुछ नहीं होता है, प्रेम भी होता है। आप स्टेबल हो, आपके पास बहुत लोग हो समझने वाले, बहुत लोग हो संभालने वाले, लेकिन तब आपको इनकी ज़रूरत हो, इनके बात की ज़रूरत हो। क्योंकि राह चलते भी अगर कोई किसी को कुछ बोल देता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद ना हो, जिससे बहुत प्रेम हो, अगर वो इंसान कुछ बोल दे तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो डियर, ये कोई ऐसा इंसान है
जिसे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है। वैसे समझ में आ गया ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनी गलती का पश्चाताप करना, पछतावा होना, वो भी बड़ी बात है। आपको इनसे अब शिकवा गिला कुछ भी नहीं बचा है, ना प्यार ना नफरत, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ये अब आपको याद कर रहे हैं, अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जब आप अपने हिसाब से जीना सीख गए, जब आपने खुद को संभाल लिया, तब इन्हें एहसास हो रहा है। इन्होंने ही आपको बदलने पर मजबूर किया हो, इन्होंने ही। अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें मिल जाएं। डियर, ये आपको याद करके रो रहे हैं, आपके बहुत सपने आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने लिए कोई एक्शन लिया हो, आपने अपने लिए कोई एक्शन लिया हो। लोग हमेशा कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब खुद के लिए कोई एक्शन ले लो ना, तो अपने भी अपने साथ नहीं होते। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ हो। जब आपने खुद के लिए एक्शन लिया हो तो आपके साथ कोई भी ना रहा हो, आपने खुद को संभाल लिया, जीना सीख लिया। जब आपको अपनों की ज़रूरत थी, जब आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, तब आपको किसी ने भी सपोर्ट ना किया हो। अब वो अपने आप के लिए रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपने किसी से बहुत प्रेम किया हो, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो, लेकिन आपको किसी ने सपोर्ट ना किया हो। आप हर एक फेस्टिवल पे याद करके रोए भी हो, लेकिन आपको किसी ने एक मैसेज भी ना किया हो। तो बाद में किसी के याद करने से, ना याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही हुआ हो, मतलब एक साथ ज़िंदगी में चारों तरफ से तूफान आया हो और आपको संभालने वाला और समझने वाला कोई भी ना हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं ज़िंदगी में संभालने वाले, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे कहते हैं ना कि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, बहुत लोग अगर कर रहे हैं, हम उसके पीछे नहीं जाते, हम उनकी कद्र भी नहीं करते, उनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। तो डियर, कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप उन पे ध्यान ना दे रहे हो, लेकिन जो आपसे दूर जाना चाहते हो, जो आपको ना समझ रहे हो, आप उन पे ध्यान दे रहे हो। तो डियर, ये अब आपको मिस कर रहे हैं, आपको रो रहे हैं। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं। अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद करके रो रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ को देख देख के हर उस पल को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज कॉल कर रहे हो कि अब उनसे ये गलती नहीं होगी, आप उन्हें माफ़ कर दें, अपने रिश्ते को एक बार मौका दें, अपने रिश्ते को ठीक करने का एक बार मौका दें। ये आपसे एक मौका चाहते हो। अगर आपको लगता है कि अभी आपने मूव ऑन नहीं किया इस रिश्ते से, आप उसी तरह से इनका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उसी तरह से आप इनसे प्रेम कर रहे हैं, आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़े और ना ही खुद के साथ। खुद के साथ का मतलब ये होता है सेल्फ लव। अगर अभी भी आपने नहीं किया है, आप वैसे ही हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। अब ये आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि अब इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि आपसे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं। तो डियर, आप इन्हें मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको टूटे वक्त में किसी ने संभाला है, किसी ने आपको संभाला है, आप उनके साथ बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में आगे, आपने उस वक्त में हंसना सीखा है, तो फिर आप उन्हें धोखा मत देना, ठीक है? क्योंकि उन्हें अगर आप धोखा दे के बढ़ेंगे तो फिर आपका भी कुछ कर्मा क्रिएट होगा। तो याद रखना इस बात को।
इनमें और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इन्होंने आपको छोड़ा था, आपने किसी और को छोड़ा है। तो इसलिए जिसने आपको सँभाला है, आप उनको सँभालिए। इनको एहसास हो गया, बस यही बहुत है। इनके साथ आपका कोई कर्मा ना रहे, इसलिए इनके लिए नफ़रत भी मत रखिए। माफ़ कर दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ना प्यार का, ना नफ़रत का कोई भी रिश्ता मत रखिए, वरना उससे कर्मा क्रिएट होता है। आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।